कर्क राशि वालों, क्या 2025 ने आपको थका दिया है? मैं जानता हूं पिछला साल शायद आंसू, अकेलेपन और आर्थिक संघर्ष का रहा, लेकिन अब वक्त है अपनी कमर कस लेने का, क्योंकि 2026 साधारण साल नहीं है। ये कर्क राशि के इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में एक दुर्लभ घटना होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। ऐसा योग महाभारत काल के उन 18 दिनों के दौरान बना था जब इतिहास लिखा गया था। इसका मतलब साफ है, जो सफलता आपको पिछले 5 सालों में नहीं मिली, वो अगले 5 महीनों में मिल सकती है। ये साल संघर्ष का नहीं, विजय का है। तो अगर आपकी राशि कर्क है, तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया को भूल जाइए। आज हम डिकोड करेंगे 2026 के उस नक्शे को जो आपको रंग से राजा बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस साल के हीरो की, देवगुरु बृहस्पति। साल की शुरुआत में गुरु आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वां भाव खर्चे और मोक्ष का है, लेकिन 2 जून 2026 को एक ऐतिहासिक घटना घटेगी। गुरु आपकी राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब गुरु कर्क राशि में होते हैं तो वे उच्च होते हैं, और जब भाग्य का स्वामी खुद आपके सिर पर आकर बैठ जाए तो इसे हंस महापुरुष राजयोग कहते हैं। ये स्थिति 12 साल बाद बन रही है। इसका मतलब है आपके व्यक्तित्व, ज्ञान और किस्मत का ऐसा मेल होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। हमारे डेटा के अनुसार गुरु इस साल अतिचारी गति में होंगे। अतिचारी का मतलब है बहुत तेज चलने वाला। शास्त्रों में कहा गया है कि जब गुरु अतिचारी होते हैं तो जीवन में बदलाव तूफान की तरह आते हैं। धर्म की स्थापना होती है और परिणाम बहुत तेजी से मिलते हैं। दूसरी बड़ी शक्ति है शनिदेव। शनिदेव पूरे साल 2026 में आपके 9वें भाव में विराजमान है रहेंगे। अब आप पूछेंगे क्या ये अच्छा है? बिल्कुल, क्योंकि शनि गुरु के घर में बैठे हैं। ज्योतिष में एक नियम है कि जब दो ग्रह मित्र हों या सम हों तो वे एक दूसरे के घर को नुकसान नहीं पहुंचाते। शनि यहाँ गुरु के साथ एक संधि में है। वे यहाँ बैठकर आपकी किस्मत को मजबूत करेंगे और आपको लंबी यात्राएं और धार्मिक लाभ देंगे। यहाँ थोड़ी सावधानी की जरूरत है राहु और केतु को लेकर। साल के बड़े हिस्से में यानी दिसंबर तक राहु आपके 8वें भाव में रहेंगे और केतु दूसरे भाव में। 8वां राहु इंसान को डीप थिंकर बनाता है, उसे रिसर्च में डालता है, लेकिन ये मेंटल एंग्जाइटी और हाइडन फियर भी देता है। वही दूसरे भाव का केतु आपकी वाणी को थोड़ा कड़वा कर सकता है और परिवार से थोड़ी दूरी बना सकता है। अंत में मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है। साल के बीच में जब मंगल अपनी उच्च राशि और फिर अपनी स्वराशि में आएंगे तो वे आपके करियर को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएंगे। तो संक्षेप में 2026 का खाका ये है कि शुरुआत खर्चीली और थोड़ी संघर्षपूर्ण रहेगी। मध्य जून से राजयोग और बड़ी सफलता मिलेगी और अंत में धन वर्षा और स्थिरता आएगी। चलिए अब इस कैलेंडर को खोलते हैं और महीना दर महीना समझते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। साल की शुरुआत होती है 1 जनवरी 2026 से। इस समय आपके छठे भाव में ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। सूर्य, मंगल और बुध वहां मौजूद है। यहाँ एक बहुत ही विशेष योग बन रहा है, विपरीत राजयोग। बुध जो 12वें भाव के स्वामी हैं, वे छठे भाव में बैठे हैं। इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? अगर आपके ऊपर कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा था, कोई पुलिस का मामला था या दफ्तर में दुश्मनों ने आपको परेशान कर रखा था, तो जनवरी का महीना आपको इन सब से मुक्ति दिलाएगा। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, बनेंगे अटके काम। ये जनवरी की थीम है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, द डेंजर जोन। 24 फरवरी 2026 से 3 अप्रैल 2026 का समय। 24 फरवरी को मंगल मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि आपका 8वां भाव है, जहां पहले से ही राहु बैठे हैं। ज्योतिष में मंगल और राहु की युति को अंगारक दोष कहा जाता है और ये 8वें भाव में बन रहा है, जो दुर्घटना और अचानक होने वाली घटनाओं का घर है। आपको क्या महसूस होगा? सबसे पहले स्वास्थ्य। आपको पेट से जुड़े इन्फेक्शन,
आंखों में जलन या दांतों में दर्द हो सकता है। अगर आपको बवासीर या रक्त विकार की समस्या है तो यह समय उसे बढ़ा सकता है। दूसरा, दुर्घटना। गाड़ी चलाते समय बहुत बहुत सावधान रहें। गिरने या चोट लगने का भय है। तीसरा, रिश्ते। डेटा सेट साफ बताता है कि यह समय ब्रेकअप्स का है। मंगल का गुस्सा और राहु का भ्रम। छोटी सी बात पर आप अपने पार्टनर से इतना बड़ा झगड़ा कर लेंगे कि रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए इस दौरान आग, बिजली और विस्फोटकों से दूर रहें। लेकिन जैसे ही आप अप्रैल पार करेंगे, चीजें सुधरने लगेंगी। 14 अप्रैल से 15 मई के बीच सूर्य अपनी उच्च राशि में होंगे। अगर आप सरकारी नौकरी या राजनीति में हैं, तो ये समय आपको पद प्रतिष्ठा दिलाएगा। और फिर आएगा 10 मई 2026। मंगल अपनी राशि मेष में प्रवेश करेंगे, आपके 10वें भाव में। यहाँ मंगल दिग्बली प्राप्त करते हैं और रुचक महापुरुष योग बनाते हैं। ये आपके करियर का सबसे बेहतरीन दौर होगा। जो लोग पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग या जमीन जायदाद के काम में हैं, उन्हें इस दौरान बिग लेवल प्रमोशन मिलनी तय है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं साल के उस हिस्से में जिसका वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। तारीख नोट करें, 2 जून 2026। इस दिन देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 12 साल बाद गुरु आपके लग्न में उच्च के हो रहे हैं। ये आपके जीवन का यू टर्न मोमेंट है। देखिए, लग्न हम खुद होते हैं। जब ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह हम में समा जाता है तो क्या होता है? सबसे पहले व्यक्तित्व में निखार आता है। आपके चेहरे पर एक अलग तेज होगा। आप जिस भी कमरे में घुसेंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे। आपका आत्मविश्वास जो 2025 में हिल गया था, वो अब चट्टान की तरह मजबूत होगा। दूसरा, नव पंचम राजयोग। इस समय गुरु लग्न में होंगे और शनि 9वें भाव में। ये भाग्य और कर्म का अद्भुत मिलन है, जिसे महालक्ष्मी योग भी कहा जाता है। इसका मतलब है, आप मिट्टी को छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। शादी और संतान की बात करें तो गुरु की सीधी 7वीं दृष्टि आपके विवाह भाव पर पड़ रही है। हमारे डेटा के मुताबिक अगर आप कुंवारे हैं तो जून से अक्टूबर के बीच आपकी शादी पक्की होने की 100% संभावना है। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, उन्हें परिवार की मंजूरी मिल जाएगी। गुरु की 5वीं दृष्टि संतान भाव पर है। जो दंपत्ति संतान सुख के लिए तरस रहे थे, उनके आंगन में किलकारी गूंजने का समय आ गया है। ये संतान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम समय है। 16 जुलाई 2026 को जब सूर्य भी कर्क राशि में आ जाएंगे, तो गुरु और सूर्य की युति होगी। ज्योतिषीय तर्क कहता है, जब गुरु का कद हो तो राजा भी सिर झुकाते हैं। इस दौरान आपको सरकार से सम्मान, कोई अवार्ड या समाज में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी रेपुटेशन बहुत बढ़ेगी। एक और दिलचस्प घटना 18 सितंबर को होगी। मंगल कर्क राशि में आएंगे। आमतौर पर मंगल कर्क में नीच हो जाते हैं, लेकिन वहां पहले से ही उच्च के गुरु बैठे हैं। यह बनाएगा एक परफेक्ट नीच भंग राजयोग। इसका फल क्या होगा? आपको वहां से सफलता मिलेगी जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी थी। अगर कोई बिजनेस आइडिया फेल हो गया था, तो उसे दोबारा शुरू करें। इस बार वो दौड़ेगा नहीं, उड़ेगा। साल का अंत होते होते ग्रहों की चाल फिर बदलेगी, लेकिन बेहतरी के लिए। 31 अक्टूबर 2026 को गुरु आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि में। दूसरा भाव धन और कुटुंब का है। भाग्येश का धन भाव में जाना एक शुद्ध धन योग है। आपकी बैंक बैलेंस में जबरदस्त उछाल आएगा। अगर परिवार में कोई पुश्तैनी जायदाद का विवाद या कुटुंब क्लेश चल रहा था, तो गुरु की समझदारी और केतु का मोक्ष दोनों मिलकर उस विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। साल के आखिरी महीने में 6 दिसंबर 2026 को राहु और केतु अपना स्थान बदलेंगे। राहु आपके 7वें भाव में आएंगे और केतु लग्न में। 7वें घर में राहु आपको व्यापार में एक्सपेंशन देगा। आप नए लोगों से जुड़ेंगे, शायद विदेशियों से या अलग संस्कृति के लोगों से। लेकिन ये पार्टनरशिप में थोड़ा शक भी पैदा कर सकता है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें। वहीं लग्न में केतु आपको थोड़ा आध्यात्मिक और अंतर्मुखी बनाएगा। दोस्तों, हमने समय के पहिए को तो देख लिया। अब अगर मैं आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों को संक्षेप में बताऊं, तो तस्वीर कुछ ऐसी उभरती है।
करियर और नौकरी की बात करें तो ये साल अचीवमेंट का साल है। प्रमोशन का समय 10 मई से 20 जून है। अगर आप एमएनसी या विदेशी कंपनी में जाना चाहते हैं तो मार्च के बाद का समय बेहतरीन है। बिजनेस के लिए जून के बाद का समय पार्टनरशिप और विस्तार के लिए सुनहरा है। वित्त और पैसे के लिए जनवरी से मई में पैसा आएगा, लेकिन खर्चे भी बहुत होंगे क्योंकि 12वें भाव में गुरु है। हो सकता है आप घर या गाड़ी खरीदने में पैसा लगाएं। अक्टूबर के बाद का समय शुद्ध बचत का है, पैसा जुड़ेगा। शिक्षा में छात्रों के लिए जनवरी और फरवरी बहुत अच्छे हैं। मंगल की ऊर्जा आपको एग्जाम्स में टॉप कराएगी, लेकिन मार्च अप्रैल 3 में ध्यान भटक सकता है। जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए मई से दिसंबर तक का समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे समाज की रीढ़ यानी हमारी माताओं और बहनों से, जो गृहिणियां हैं। अक्सर राशिफल में आपकी चर्चा अलग से नहीं की जाती, लेकिन कर्क राशि की स्त्रियां तो साक्षात अन्नपूर्णा और ममता की मूर्ति होती हैं। 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? देखिए, पिछला साल शायद ऐसा रहा होगा जब आपको लगा कि आप सबके लिए सब कुछ करती हैं, लेकिन बदले में आपको वो कद्र या सम्मान नहीं मिलता जिसकी आप हकदार हैं। आप घर की जिम्मेदारियों में कहीं खो सी गई थी। लेकिन 2 जून 2026 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आएंगे तो आपके घर का पूरा माहौल बदल जाएगा। सम्मान की वापसी होगी। गुरु के प्रभाव से परिवार में आपका कद बढ़ेगा। आपके पति और ससुराल वाले अब आपकी राय को महत्व देंगे। घर के बड़े फैसलों में आपकी रजामंदी ली जाएगी। आप महसूस करेंगी कि अब आप सिर्फ काम नहीं कर रही हैं, बल्कि राज कर रही हैं। चूंकि गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर है, तो इस साल आप अपने घर में कोई बड़ा धार्मिक आयोजन जैसे कीर्तन, सुंदरकांड या हवन करवा सकती हैं। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होगी। और अगर आप अपनी संतान को लेकर चिंतित थी, तो जून के बाद बच्चों की तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बस एक विशेष सावधानी, फरवरी और मार्च का समय थोड़ा नाजुक है। रसोई में काम करते समय आग और गर्म चीजों से बहुत सावधान रहें। राहु के प्रभाव से ससुराल वालों के साथ कोई पुरानी बात उखड़ सकती है। मेरी सलाह है, इस 2 महीने मौन को अपना हथियार बनाएं, बहस में ना पड़े। और कमर दर्द या हार्मोनल दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए खुद को नजरअंदाज न करें। कुल मिलाकर 2026 में आप अपनी पहचान दोबारा हासिल करेंगे। स्वास्थ्य के लिए बस एक ही नियम याद रखें, फरवरी और मार्च में कोई लापरवाही नहीं। अंगारक दोष को हल्के में ना लें। बाकी साल, विशेषकर जून के बाद, गुरु आपकी सेहत को आयरन शील्ड की तरह सुरक्षित रखेंगे। पुरानी बीमारियां ठीक होने लगेंगी। समस्याएं हैं तो समाधान भी हमारे वैदिक ऋषियों ने हमें दिए हैं। 2026 को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ साल बनाने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले, अंगारक दोष और राहु की शांति के लिए, जो फरवरी मार्च के लिए अनिवार्य है। जब 8वें घर में राहु मंगल का प्रकोप हो तो पक्षियों की सेवा सबसे बड़ा उपाय है। रोज सुबह पक्षियों को बाजरा और पानी दे। राहु हवा का कारक है और पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उन्हें तृप्त करने से राहु शांत होता है। साथ ही नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपको दुर्घटनाओं से बचाएगा। दूसरा, गुरु को बलवान बनाने के लिए, चूंकि यह साल गुरु का है, तो हमें गुरु को प्रसन्न रखना है। ओम ग्रांग ग्रीन ग्रॉम सह गुरुवे नमः का जाप हर गुरुवार को करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 2026 में आपके लिए रामबाण है। अगर आप पूरा पाठ नहीं कर सकते तो डेटा में दिया गया यह एक श्लोक रोज जपें, जो पूरे सहस्त्र नाम के बराबर है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अगर आपकी कुंडली अनुमति दे तो पुखराज धारण करने का यह सबसे उत्तम वर्ष है। तीसरा, मानसिक शांति के लिए, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। हर सोमवार शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करें। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण में एक बहुत ही व्यावहारिक उपाय आया है, तैराकी या स्विमिंग। चूंकि आप जल तत्व राशि हैं, पानी के संपर्क में रहने से या नदी किनारे ध्यान करने से आपका ऑरा स्वच्छ होता है और तनाव दूर होता है। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, 2026 सिर्फ एक साल नहीं है, यह एक संभावना है। यह वो मौका है
जब आप अपनी पुरानी असफलताओं की राख झाड़कर एक नए फिनिक्स की तरह उठ सकते हैं। ग्रह नक्षत्र सब आपके पक्ष में गवाही देने के लिए तैयार खड़े हैं। जून के बाद तो साक्षात देवगुरु आपके साथ है। बस दो बातों का ध्यान रखिएगा। फरवरी मार्च के तूफान में अपना आपा न खोए और पूरे साल राहु के भ्रम यानी ओवर थिंकिंग में फंसकर अपने लक्ष्य से न भटके। याद रखिए, शांत चित्तस्य लभ्यन्ते सर्व सिद्धया, यानी जिसका मन शांत है उसे ही सारी सिद्धियां और सफलता मिलती हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 2026 आपके, आपके परिवार और आपके सपनों के लिए एक स्वर्णिम वर्ष साबित हो। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो और अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो ने आपको कोई नई दिशा दी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो कर्क राशि के हैं। शायद यह जानकारी उनका साल बदल दे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहराई से आपके जीवन का विश्लेषण करते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में जय श्री राम या ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और मुझे बहुत खुशी मिलती है। जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें। हर हर महादेव।